यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे घन और घनाभ से रिलेटेड। जैसे कि जो काउंटिंग की जाती है उसके अकॉर्डिंग हम इसको देखेंगे। तो किस तरीके से यहाँ पर काउंटिंग की जाती है। तो कभी भी कोई भी बड़ा घन दे रखा है, उससे अगर छोटा घन बनाना हो तो हम कैसे घनों की संख्या यहाँ पर निकालते हैं। अगर बड़े घन से छोटा घन निकालना है तो बड़े घन की भुजा डिवाइड बाई छोटे घन की भुजा, ये हम कर देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, घनों की संख्या हमें निकल के आ जाएगी। यानी बड़े घन का आयतन डिवाइड बाई छोटे घन का आयतन से, या बड़े घन की संख्या डिवाइड बाई छोटे घन की संख्या है, उससे घनों की संख्या आ जाएगी। जैसे यहाँ पर हम देखें, पेंट की बात करें, घनों के प्रकार किस तरीके से हैं। जैसे शीर्ष जो घन है, यानी कि इस एंगल पर जो घन है इस तरीके से। तो शीर्ष घन की बात करें, 3 सतह रंग होती है। इन शीर्ष की वो कैसे घन होंगे, टोटल 8 घन होंगे, यानी कि 8 कोने होंगे। 8 कोने किस तरीके से होंगे, जैसे कि ये हमने घन बनाया है तो इसमें टोटल कितने कोने हैं, 8 कोने हैं। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर 8 कोने कौन कौन से हैं, तो 4 यहाँ पर आगे हैं, 1 2 3 और 4, और 4 पीछे हैं, 5 6 7 और 8। इस तरीके से 8 कोने होंगे और ये 3 तरह के यानी 3 रंगों से घिरे होंगे, यानी 3 सतह इनकी रंगी हुई होगी। फिर मध्यघन की बात करें, 2 सतह रंगी होती हैं मध्यघन की सारे। जैसे कि यहाँ पर ये देखें, हम 2 ही सतह यहाँ पर रंगी हुई है इसकी। तो मध्यघन ऐसे कितने होते हैं, तो टोटल यहाँ पर जैसे कि ऊपर की साइड 4 घन होंगे, नीचे की साइड भी 4 घन होंगे, तो 8 घन। और फिर यहाँ पर हम देखें, ये 4 घन और बच जाएंगे यहाँ पर, ये वाले 4 घन। तो इस तरीके से टोटल हम देखें तो टोटल 3 साइड है। 3 साइडों के अकॉर्डिंग बात करें जैसे कि, तो टोटल यहाँ पर 12 घन होंगे, यानी 12n-1। ये हमारे मध्य घन होंगे जिनकी सतह सिर्फ 2 ही सतह रखी हुई होगी। जैसे कि 1 2, इधर 3 4, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12n-1। n क्या है यहाँ पर, जैसे कि घन की जो सेंटीमीटर में जो दिया हुआ होगा घन, उसको हमने n यहाँ पर माना है। यानी 3/3 का घन है या 4/4 का घन है, उसको हमने n माना है। तो ये आ जाएगा 12n-1, ये मध्य घनों की संख्या। फिर केंद्रीय घन, सेंटर में जो घन होते हैं जिनका रंग, यानी जिन पर एक ही कलर तरह का कलर किया जाता है, उन्हें हम बोलते हैं केंद्रीय घन। तो केंद्रीय घन एक सतह वाले घन होते हैं। इसका फार्मूला होता है 6n-2 का होल स्क्वायर। 6n-2 का होल स्क्वायर। तो ऐसे घन कितने होंगे, जैसे कि एक घन ये है, एक घन सेंटर में ये है। इस तरीके से जितनी भी साइड होंगी, हमारी 6 साइड होती है घन की, तो 6 ही यहाँ पर होंगे। तो 6n-1 स्क्वायर हो जाएगा, n-1 स्क्वायर। अब n-2 स्क्वायर है ये फार्मूले में। n वैल्यू क्या है, 3, क्योंकि 3/3 का घन है, इसलिए n की वैल्यू हम यहाँ पर लेंगे 3। 3 - 2 यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए 6 ही घन होंगे। यहाँ पर 6 साइड है तो 6 ही घन होंगे। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कुल छोटे घनों की संख्या अगर हमें निकालनी है। अंतः केंद्रीय घन, अंतः केंद्रीय मतलब कोई भी यहाँ पर घन है वो रंगा हुआ ना हो, अंदर की साइड जितने भी घन होंगे वो अंतः केंद्रीय घन होंगे। जैसे 3/3 में सिर्फ एक ही घन अंदर होता है जो घना रंगा हुआ नहीं होता है, तो इसमें हम 3 - 2 का स्क्वायर यानी कि क्यूब कर देते हैं। तो एक का क्यूब करो या वर्ग करो, आंसर तो सिर्फ एक ही आने वाला है। नेक्स्ट हम देखें, कुल छोटे घनों की बात करें। कुल छोटे घन n की पावर 3 हो जाएगा। कुल छोटे घन अगर निकालना है, यानी इसको काटे बराबर भागों में, तो कुल छोटे घनों की संख्या 3/3 के को काटेंगे तो टोटल कुल छोटे घन 3 की पावर क्यूब, यानी कि 27 टोटल घन हो जाएंगे। अब हम देखें जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पर हम देखें एक 12 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में बांटा जाता है, तब ऐसे कितने घन बनेंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई। उसके लिए फार्मूला क्या होता है, 6 × n-2 का स्क्वायर। तो n की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 12 सेंटीमीटर घन के 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में बांटना है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 12/2, यानी कि 6 यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी। 6 n की वैल्यू हो जाएगी तो यहाँ पर इसको रख देते हैं 6 × 6 - 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6 × 4 का स्क्वायर 16 होगा, तो 16 6 की 96। तो 96 यहाँ पर ऐसे घन होंगे जिनकी केवल एक सतह यहाँ पर रंगी हुई होगी।
तो इस तरीके से इसको निकाला जाएगा डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे एक 15 सेंटीमीटर के बड़े घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे घन में काटा जाता है, तो बिना रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी? तो बिना रंगे हुए घनों की संख्या यहाँ पर होगी, कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है 15 सेंटीमीटर के घन को, तो n की वैल्यू आ गई 15 डिवाइड बाई 3, यानी कि n की वैल्यू आ गई यहाँ पर 5। अब बिना रंगों के लिए फार्मूला होता है n माइनस 2 का होल क्यूब। n की वैल्यू कितनी आई है? 5, तो 5 माइनस 2 का होल क्यूब यानी 3 का होल क्यूब कितना हो गया? 27। तो जो बिना हुए रंगे घन है यहाँ पर वो कितने होंगे? 27 होंगे। नेक्स्ट हम देखें, जैसे जो भी फार्मूला होता है, जैसे 3 रंगे हुए घन पूछे तो 8 होता है, 2 रंगे हुए घन पूछे तो 12n-2 होगा, एक रंगा हुआ घन पूछे तो 6n-2 का होल स्क्वायर, 0 घन के लिए पूछे तो n-2 की पावर क्यूब, और टोटल घन पूछे तो n की पावर क्यूब होता है। जैसे कि एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बड़ा घन 18 सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर में इसको काटा जाता है, तो कितने छोटे घन बनेंगे जिनकी कम से कम 2 सतह रंगी हुई हो? तो 2 सतह के लिए फार्मूला क्या होता है? 2 सतह के लिए यहाँ पर फार्मूला होता है 12 इंटू एन माइनस 2, ये 2 सतह के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर दे रखा है कम से कम, कम से कम दे रखा है, इसका मतलब 3 सतह वाले यहाँ पर चल जाएंगे, तो 3 सतह वाला ऑटोमेटिक यहाँ पर चल जाएगा 8। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी? 18 डिवाइड बाई 3, यानी कि n की वैल्यू हो गई यहाँ पर 6, क्योंकि बड़े घन की भुजा दे रखी है 18 सेंटीमीटर और छोटा घन 3 सेंटीमीटर दे रखा है। तो n की वैल्यू टोटल छोटे छोटे घन कटेंगे वो 6 कटेंगे एक साइड में, तो n की वैल्यू 6 रख देंगे तो ये हो जाएगा 12 इंटू 6 माइनस 2 4, और यहाँ पर ये आ जाएगा प्लस 8, तो 18 12 चौको 48, 48 प्लस 8 कितना आ गया? 56। तो 56 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर कम से कम एक घन पूछे तो कम से कम एक घन में क्या आ जाएगा? तीनों को जोड़ देंगे हम, एक घन वाला भी, 2 घन वाला भी, 3 घन वाला। कम से कम 2 पूछे तो 2 और 3 को जोड़ देंगे, कम से कम 3 पूछे तो सब 3 वाला जुड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 पूछे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 पूछेंगे तो उसमें 0 वाला भी जुड़ जाएगा, 1 वाला भी जुड़ जाएगा, 2 वाला भी जुड़ जाएगा, 3 वाला भी जुड़ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 में 2 वाला, 1 वाला, 0 वाला जुड़ जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 में 1 और 0 वाला यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो हमें लैंग्वेज का यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसे कि एक बड़े रंग को 216 छोटे घनों में काटा जा सकता है, यानी कि n की वैल्यू दे रखी है 216। कितने छोटे घन हैं जिनकी ज़्यादा से ज़्यादा 2 सतह रंगी हुई हो? तो 2 सतह रंगी हुई हो, टोटल घन दे रखा है 216। तो यहाँ पर 2 सतह रंगी हुई हो, इसको हमें बनाना है। तो 2 सतह रंगी हुई हो, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसमें फार्मूला होता है ज़्यादा से ज़्यादा 2 सतह, यानी 2 में 2 वाली आ जाएगी, 1 भी आ जाएगी, 0 वाला भी आ जाएगी। तो 2 वाला फार्मूला लगा देंगे हम 12n-2, 1 वाला हमने लगा दिया, ये तो 2 वाला फार्मूला है, ये 6n-2 है, ये 1 वाला फार्मूला है, जिसकी कम से कम एक सतह रंगी हुई हो, और जिसकी कोई सतह रंगी हुई नहीं हो, 0 वाला फार्मूला n-2 की पावर 3। अब n की वैल्यू क्या है? यहाँ पर n की वैल्यू की बात करें तो ये घन टोटल घन दे रखे हैं 216, तो n की पावर 3 दे रखी है 216, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6, 6 का घन है 216, तो 6 होगी n की वैल्यू। तो n की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, यानी कि 6-2 यानी 4 की पावर 3 प्लस 6 इंटू 4 का स्क्वायर और प्लस 12 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 208। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा 208। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर, जैसे कि एक 15 सेंटीमीटर का बड़ा घन 125 सेंटीमीटर के छोटे घन में कटा है, तो छोटे घनों की लंबाई ज्ञात करनी है। तो 15 सेंटीमीटर का बड़ा घन है, 125 छोटे घनों में कटा है, तो छोटे घन की लंबाई ज्ञात करें। तो यहाँ पर हम देखें क्या हो सकती है छोटे घन की लंबाई। बड़ा घन दे रखा है 125 छोटे घनों में कटा है, इसका मतलब छोटा है वो 5 सेंटीमीटर का है। तो 5 सेंटीमीटर के 15 सेंटीमीटर का बड़ा घन से कितने कट सकते हैं? 3 कट सकते हैं सिर्फ। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा सिर्फ 3 आएगा, क्योंकि बड़े घन की भुजा डिवाइड बाई छोटे घन की भुजा आ जाएगी यहाँ पर 3। ये n की वैल्यू होती है, यानी नंबर ऑफ घन। नेक्स्ट हम देखें, एक रंगा हुआ घन 216 एक रंगा हुआ घन 216 छोटे घन में कटा है, यानी यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि n की वैल्यू कितनी है? 6, क्योंकि 6 का घन 216 है, जिसकी लंबाई
जिनकी लंबाई 8 सेंटीमीटर में काटा जाता है। तो एक रंगा हुआ घन 216 छोटे सेंटीमीटर घन में काटा जाता है जिनकी लंबाई 8 सेंटीमीटर में काटा जाता है। तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर में काटा जाता है, तो बड़े घन की भुजा क्या होगी? तो n की वैल्यू यहाँ पर 6 है, बड़े घन की भुजा डिवाइड बाई छोटे घन की भुजा। अब n यहाँ पर दे रखा है 6, 6 इक्वल टू बड़े घन की भुजा पूछी है x, छोटे घन की भुजा यहाँ पर दे रखी है 2, यानी कि जिनकी लंबाई 8 सेंटीमीटर क्यूब में काटा जाता है, यानी घन ही दे रखा है भुजा, तो इसकी भुजा क्या आ जाएगी 2 सेंटीमीटर, तो 2 का भाग लग जाएगा यहाँ पर। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई है 12, यानी कि बड़े से घन की भुजा कितनी आ गई 12 आ गई। किस तरीके से आई है, क्योंकि यहाँ पर भी क्यूब में दे रखी है, तो क्यूब निकाला है तो सेंटीमीटर में यहाँ पर सिर्फ सेंटीमीटर आएगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, येलो कलर पेंटेड है, इस पोर्शन को येलो कलर से पेंट किया गया है। 216 छोटे घन है तो n की वैल्यू 3 है। अब कुल कितने घन छोटे घन हैं, जैसे कि यहाँ पर ब्लू है, इसको ब्लू से पेंट किया गया है इस वाले पोर्शन को, तो ब्लू की जगह ब्लैक कर देते हैं इसको, या ब्लैक मान ब्लू मान लेते हैं कि ब्लू से पोर्शन को पेंट कर दिया है। अब यहाँ पर हमें देखना है ऐसे कितने छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल 4 सतह रंगी हुई हो। तो 4 सतह तो किसी की रंगी नहीं जा सकती, से मैक्सिमम 3 सतह ही रंगी जा सकती है, तो इसका मतलब 4 सतह वाले आंसर 0 है। ऐसे कितने घन बनेंगे जिनकी 3 सतह अलग अलग रंग से रंगी हुई हो? तो 3 सतह अलग अलग रंग से रंगी हुई होगी तो वो होगा 8। ऐसे कितने घन हैं जिनकी 2 सतह अलग अलग रंग से रंगी हुई हो? तो 12n-1 2 आ जाएगा, तो n की वैल्यू यहाँ पर 6 आ गई, तो इसलिए 48 आ जाएगा। ऐसे घन जिनके एक सतह रंगी हुई हो तो 6n-2 का होल स्क्वायर से 96 हो जाएगा। ऐसे घन जिसकी 0 सतह रंगी हुई हो तो 6 में यानी कि n का पावर क्यूब हो जाएगा 64। तो इसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। अब हमें निकालना है कुल ऐसे कितने छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल 2 सतह रंगी हुई हो, केवल 2 सतह रंगी हुई हो। तो केवल 2 सतह रंगी हुई हो वो आ जाएंगे हमारे 48। अब 2 सतहों में भी हम क्वेश्चन को और तोड़ देते हैं कि जैसे केवल रेड रेड से रंगी हुई हो तो रेड रेड से यहाँ पर 0 आएगा, जो ब्लू ब्लू से रंगी हुई हो तो वो भी 0 आएगा, केवल येलो येलो से रेड रंगी हुई हो तो वो भी 0 आएगा। अगर हमसे रेड येलो पूछे तो यहाँ पर 3 का भाग दे देंगे, क्योंकि 3 3 बार ये रेड रंगा हुआ होगा, तो 16 आ जाएगा रेड ब्लू से। रेड येलो, ब्लू येलो से भी 16 आ जाएगा और रेड ब्लू से भी यहाँ पर 16 आ जाएगा। ऐसे कितने घन हैं जो केवल एक रंग से रंगे हैं? तो सिर्फ एक रंग से रंगे हुए हों ऐसे घन को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि यहाँ पर 16 को भी हम तोड़ देंगे, और जैसे टोटल एक रंग से रंगे हुए कितने 96, तो 96 में 3 का भाग दे देंगे, रेड ब्लू और येलो हमने यूज किया है, तो ये 32 आ जाएंगे, यानी केवल एक रंग से रंगे हुए, जैसे रेड से 32, ब्लू से 32 और येलो से 32, तो केवल एक रंग से रंगे हुए टोटल कितने हो गए हमारे 96 घन हो गए यहाँ पर। ऐसे कितने घन बनेंगे जिनमें कम से कम एक सतह रंगी हुई हो? तो कम से कम एक सतह रंगी हुई हो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, कम से कम एक तो होनी चाहिए। तो 1 2 3 तीनों जुड़ जाएंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 96, 48 और 8 152 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम ऐसे कितने छोटे घन हैं जो कम से कम एक लाल रंग से रंगे हुए हो? तो एक रंग लाल रंग से रंगे हुए हो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लाल रंग वाले जोड़ देंगे, सिर्फ लाल रंग वाले, एक लाल रंग से रंगे हुए 32 हैं, और दो रंग लाल रंग से रंगे हुए हैं वो भी 32 हैं, और सिर्फ लाल रंग से रंगे हुए हैं जो 3 साथ में एक रंग लाल रंग से रंगे हुए हैं वो 8 है, तो यह आ जाएगा बेहतर आंसर। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जो कम से कम एक लाल रंग से रंगे हुए हैं, तो 2 लाल रंग से रंगे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 48 डिवाइड बाई 3 से यहाँ पर आ जाएगा 16, और 16 में 2 लाल कितने में आ रहा है 32 में आ रहा है, तो 32 आ जाएगा इसलिए, और 96 डिवाइड बाई 3 है यहाँ पर इसलिए 32 आ गया, और 8 हमने अलग से जोड़ दिया है जो तीनों रंगों के लिए है, तो बेहतर आंसर आ जाएगा। कुल ऐसे कितने छोटे घन बनेंगे जिनकी कम से कम 2 सतह लाल रंग से रंगी हुई हो? तो 2 सतह में 2 और 3 वाले जुड़ जाएंगे यहाँ पर, तो 2 सतह लाल से यहाँ पर कभी रंगी नहीं जा सकती है, तो ये आंसर आ जाएगा 0। अब बात करते हैं घनाभ की। घनाभ को जैसे इस तरीके से काटा गया है, अब जैसे मान लीजिए इसमें लाइन कितनी खींची है
ये 10 सेंटीमीटर की टोटल लाइन है। अब 2-2 सेंटीमीटर के अगर इसमें काटे हैं तो टोटल कितने बनेंगे? 5, 1 2 3 4 5, तो 5 काटेंगे यहाँ पर। 6 सेंटीमीटर की अगर लाइन है ये, अगर ये हम देखें टोटल 8 सेंटीमीटर की लाइन है और 2-2 सेंटीमीटर के काटे हैं तो कितने बने? 1 2 3 4। तो घनाभों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, जैसे कि मान लो ये हमने देख ली 10, तो 10/2 हो गया। ये हमने देख ली 8, तो 8/2 हो गया। ये देख ली हमने 6, तो 6/2 हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग 3 4 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि 12/2, 12/2 और 12/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 × 6 × 6। इसी तरीके से 3 × 4 × 5 से भी निकाल सकते हैं। 5 चौके 20, 20 दिया 60, तो टोटल 60 घन होंगे। इस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे घन की बात करें तो घन में क्या हो जाता है? ये भुजा का क्यूब हो जाता है। जैसे कि 6 का क्यूब होता है घन की, घना होता है तो 216 हो जाता है। लेकिन घनाभ यहाँ पर 60 ही है, क्योंकि डायरेक्ट तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है तो घन बन जाएगा, अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं है तो वो घनाभ बन जाता है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे घन और घनाभ की बात करें, जैसे टोटल घन निकालने हैं तो घन की क्यूब, टोटल घनाभ निकालने हैं तो n1 n2 n3, टोटल 3 रंगों से घने हुए घन की संख्या निकालनी है तो 8, घनाभ में भी निकालना है 3 रंगों से तो 8 ही आएगा। अगर घन में निकालना है तो 12n-2 आ जाएगा। अगर घनाभ में निकालना है तो 4n1-2 प्लस, क्योंकि 12 है तो इसमें तीनों अलग अलग ले रखे, तो 12 तो इस तरीके से आ जाएगा 4 4 4, n1-2 प्लस 4n2-2 प्लस 4n2-3। नेक्स्ट हम देखें, अगर एक सतह रंगे हुए घन हम निकालते हैं तो 6n-2 का होल स्क्वायर निकालते हैं, लेकिन घनाभ निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? एक सतह वाले में 6 के लिए 2 आ जाएगा, सिर्फ 2n1-2 n2-2, फिर 2 n2-2 n3-2 प्लस 2 n3-2 n1-2। फिर हम देखें, अगर कोई भी रंग से रंगा हुआ सतह नहीं है तो n1n-2 का होल क्यूब हो जाएगा। तो घनाभ के लिए क्या हो जाएगा? अगर कोई भी रंगा हुआ नहीं है तो ये हो जाएगा n1-2 n2-2 n3-2, यानी कि n स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर n1 n2 प्लस n2 n3 प्लस n3 n3। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर n की पावर क्यूब हो जाती है। टोटल अगर n की पावर स्क्वायर हम निकालना है तो n1 n2 n2 n3 और n3 n4 आ जाएगा, यानी कि n की पावर क्यूब आ जाएगा। उससे हम निकालेंगे टोटल घनों की संख्या। तो जैसे यहाँ पर हम देखें 9 और 15 18 दे रखा, 3 3 का भाग दे देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 3 × 5 × 6, 6 5 30, 30 × 3 90, 30 × 3 90। 90 कैसे आया? ये टोटल घन है। टोटल घन कैसे निकालें हम? टोटल घन का फार्मूला n1 n2 n3, और n1 n2 n3 क्या है? 3 का भाग देकर निकाल लिया हमने। जैसे कि 12 14 18 साइज दे रखा, तो हमने 12 14 18 में 2 का भाग दे के निकाल लिया है। घनों की संख्या पूछी है, 3 का भाग दे देंगे। घनाभ की पूछी है, अगर 2 भाग दे रखे तो 2 भाग कर लेंगे हम। तो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि कोई भी नंबर घन से क्या है, कोई भी नंबर रंगा हुआ नहीं है तो उसके लिए n की पावर क्यों होता है, लेकिन n1-2 n2-2 n3-2 ये आ जाएगा 140। अब जैसे घनाभ की ये साइज रखी है, ये घन की साइज रखी है। टोटल घन का संख्या 8 हो गई, यहाँ पर 3 रंगों से रंगे हुए, 2 रंगों से रंगे हुए निकालें तो ये हो जाएगा 4 × 2, 1 का भाग देंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है 4, 4 × 3, और यहाँ पे क्या आ रहा है 6। तो इसमें हम देखें 2 रंगों से रंगे हुए के लिए आंसर क्या होता है 6 × n1-2, तो इसके लिए आ जाएगा 2 × यानी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × n1-2, तो 4 × n1-2 कितना आ रहा है 4-2 2, 4 × 5-2 3, 4 × 6-2 4, तो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगी वैल्यू 36।
इसी तरीके से अगर एक रंग से रंगा हुआ हमें निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे? एक रंग से रंगा हुआ जाएगा यहाँ पर, दो दो के अकॉर्डिंग निकालेंगे, जैसे दो दो दो। अब क्या निकालते हैं? एक रंग से रंगा हुआ का फार्मूला यहाँ पर है n1 - 2 n2 - 2। तो n1 - 2 यानी कि n1 - 2 यानी 4 -2, और फिर 2 से 1 ज़्यादा हो जाएगा 3, 2 × 3, फिर 3 से 1 ज़्यादा 4, और फिर क्या हो जाएगा 2 × n3 - 2 और n1 - 2। तो n3 यानी 6 - 2 4, और 2 हो जाएगा यहाँ पर। तो इसके अकॉर्डिंग 52 आ गया। ऐसे जीरो के लिए निकालें तो 2 3 4 आ गया 24, क्योंकि यहाँ पर हम निकालते हैं n1 - 2 n2 - 2 n3 - 2 का मल्टीप्लाई। टोटल आ गया यहाँ पर। टोटल की बात करें, टोटल यहाँ पर 4 5 6, यानी कि ये जो वैल्यू आ रही है n1 n2 n3 आ जाएगी टोटल के लिए, n1 × n2 × n3। या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं हम, 4 पंजे 20 प्लस 5 छक्के 30 प्लस 6 चौके 24, तो ये 64 ही होता है इससे का अकॉर्डिंग। तो ये आंसर गलत है। 4 × 5 × 6 से हम निकालेंगे n1 × n2 × n3। ये जीरो के लिए आएगा n1 × n2 × n3। ये n1 - 2 × n2 - 2 × n3 ये तो जीरो के लिए आया है। टोटल के लिए हमने निकाला, टोटल के लिए डायरेक्ट आ जाएगा n1 × n2 × n3। नेक्स्ट टाइम देखें। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि हमारा घनाभ दे रखा है और उसको 3-3 सेंटीमीटर के हमें काटना है। तो हम 3-3 सेंटीमीटर का क्यों काटना है, यानी एक के 3 पार्ट करने हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक के 3 पार्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 5, यानी टोटल हो जाएंगे हमारे पास में 20। शीर्ष घन वाले हम देखें तो टोटल 4 हैं, मध्यम घन वाले टोटल 3 हैं, और केंद्रीय घन वाले यहाँ पर 2 आ जाते हैं। टोटल यहाँ पर हो गए कितने, 20। तो टोटल में से मध्यम घन हम वाले अगर हमें निकालने हैं तो मध्यम में से क्या करेंगे, टोटल में से हम बाकी दोनों जो घटा देंगे, यानी कि 3 घन वाले 4 और 6 को हमने घटा दिया है केंद्रीय घन वाले को। केंद्रीय घन वाले कैसे निकालते हैं? केंद्रीय घन वाले यानी दो रंग जिनके रंगे हुए हैं केंद्रीय घन वाले हो जाएंगे। तो क्या ये हमारे हो जाएंगे केंद्रीय घन, दो रंग जिनके रंगे हुए हैं ऊपर नीचे। तो 4 × 2 और 5 - 2, क्योंकि एक में से तो कुछ घटेगा नहीं, तो 4 × 2 5 - 2 कितना हो जाएगा, 6। तो 6 तो ये हो गए। शीर्ष घन वाले यानी 3 घन जिनके 3 कलर जिसके रंगे हुए हैं तो वो हो जाएंगे 4, क्योंकि 3 घन के लिए क्या हो जाएगा, टोटल 8 4 ही यहाँ पर होंगे घन, 1 2 3 4, तो 4 हो गया। तो मध्यम घन वाले यानी 3 सतह जिनकी रंगी हुई हों, 3 सतह यहाँ पर, जैसे कि ये 4 घन रंगी हुई हैं, इनकी 2 सतह रंगी हुई हैं, 3 सतह रंगी हुई हैं, तो 3 सतह इसकी भी रंगी हुई होगी, 2 2 इधर 4, और 2 इधर 6, 2 इधर 8। यहाँ पर हम देखेंगे कि 3 सतह रंगी हुई है, 2 2 4, और 4 सेंटर वाले हैं 8। लेकिन जिनकी 3 सतह रंगी हुई हैं वो हम देखें, इनकी 4 सतह रंगी हुई हैं, 3 सतह इन दोनों की होगी, इन दोनों की होगी, 4 इन दोनों की होगी, 6 इन दोनों की होगी, यहाँ पर 8। तो 8 सतह हैं यहाँ पर टोटल। मध्यम घन वाले जिनकी 3 सतह रंगी हुई हैं वो टोटल 10 होंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शीर्ष घन वाले 4, टोटल 1 × 4 × 6। अब जैसे जिसकी 2 रंगें सतह हुई हैं उनके लिए फार्मूला होता है हमारे पास में केंद्रीय घन के लिए n-2 n1 - 2 और n2 - 2 और n3 - 2। लेकिन n1 में से तो कुछ घटेगा नहीं क्योंकि 1 ही है ये।
इसका तो कुछ किया ही नहीं जा सकता इस वाले सेक्शन का, तो बाकी दो का ही हमें करना होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये 6 आया, ये 10 आया। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि हमारे पास में ये साइज रखी है 2 × 10 × 40 और ये साइज रखी है 2 × 2 × 2। तो इसमें हम देखें यहाँ पर 1 निकलेगा, यहाँ पर हम देखें 5 निकलेगा और यहाँ पर हम देखें 7 निकलेगा। टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया हमारे जिनकी 4 सतह रंगी हुई हैं, 4 सतह रंगी हुई हैं वो 4 हो गई। इनकी 3 सतह रंगी हुई हों तो 3 सतह रंगी हुई है, टोटल कितने हो रहे हैं? 35। 35 में से बाकी और घटा देंगे, 2 रंग सतह जिनकी घटी हुई, 2 रंग यानी 2 जिनकी सतह रंगी हुई हैं। तो 2 किनकी सतह रंगी हुई हैं? इनकी यहाँ पर, यानी कि इसमें से 2 माइनस कर देते हैं, इसमें से 2 माइनस कर देते हैं, यानी 3 × 5 कितना हो गया? 15। तो 2 रंग सती हुई है 15। 15 और 4 दोनों को जोड़ करके 3 में से माइनस कर देते हैं, 3 के लिए माइनस कर देते हैं। तो 35 में से 19 माइनस कर दिया तो 16 हो गया। टोटल हमारा 35 सही है। नेक्स्ट हम देखें जैसे इस तरीके की साइज रखी है तो टोटल हमारा हो जाएगा 30। 4 रंग जिनकी सती हुई है 4 आ गया। 3 रंग 2 सतह जिनकी रंगी हुई है वो हम निकाल लेंगे पहले, यानी कि 5 में से 2 गया, 6 में से 2 गया, यानी 3 × 4 12। अब 12 और 4 को एक साथ जोड़ करके 30 में से घटा देंगे 14। इसकी एक ही रंग सतह हुई है, एक सतह हुई है, एक ही रंग, इसमें कोई भी सतह हुआ नहीं है तो 0 हो गया। और 0 रंग जिनकी सतह हुई है वो भी 0 हो गया। नेक्स्ट हम देखें 2 × 2 × 22। तो यहाँ में शीर्ष घन हमारे कितने हो गए? जिनके 5 रंग रंगे हुए हैं और मध्यम रंग में हो जाएंगे जिनके, यानी 2 × 2 है और ये लाइन जो है हमारी 22 है टोटल। इस तरह के घन कितने बने? 22 बने हुए हैं, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में 12 रंग 22 घन बने हुए हैं। तो 4 रंग वाले कितने हो जाएंगे? शीर्ष घन वाले 5 रंग वाले यहाँ पर 2 ही होंगे। कौन कौन से 5 रंग वाले यहाँ पर होंगे? पहले इधर का पोर्शन और इधर का पोर्शन, जैसे कि 1 रंग, 2 रंग, नीचे भी 2 रंग होंगे 4 और इधर 1 5। इस तरीके से 5 रंग इधर और 5 रंग इधर, 1 2 3 4 और 5 नीचे हो जाएगा। तो 5 रंग वाले अगर 2 हैं तो 4 रंग वाले कितने होंगे? 11 - 2, क्योंकि 2 टोटल हमने निकाल लिया यहाँ से 1 × 1 × 11। तो इससे अकॉर्डिंग आ जाएगा 4 रंग वाले सिर्फ 9। मान लो घनाभ की साइज रखी है 1 × 1 × 15 और 1 × 1 × 1 से हम निकालें तो ये टोटल घन हो जाएंगे 15। टोटल घन हो गए हमारे 5। 5 रंग वाले मान लो 2 है तो 4 रंग वाले कितने हो जाएंगे? 5 - 2 यानी 3। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।